लेकिन जैसे ही प्रभु ने दो चाप खंड मही डारे तो देख लोग सब भये सुखारे, परंतु राजाओं की आंखें लाल हो गई। राजाओं ने कहा सावधान, आक्रमण। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, भगवान राम ने कहा चुप रहो, कहे अब तो आक्रमण ही होने वाला है। भगवान ने कहा कि अब आक्रमण होने वाला है तो विवाह में तो हम लोग देवी देवताओं को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं बोलो भाई? देवी देवताओं को बुलाते हैं कि नहीं? क्यों बुलाते हो देवी देवताओं को? इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अमंगल ना हो गए। क्यों भाई? इसलिए देवताओं को बुलाते हो, किसी भी प्रकार का कोई अमंगल ना हो। संभालेंगे कौन? देवता संभालेंगे, भगवान संभालेंगे। भगवान राम ने कहा यहां मेरा विवाह हो रहा है, लक्ष्मण तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि हम दूल्हा और तुम दूल्हा, और दूल्हा कभी भी लाठी नहीं भांजता है। बोलो विवाह में भांजता है क्या? और दूल्हा ही लाठी चलाने लगे तो कैसा लगेगा विवाह में? बोलो। भगवान ने कहा कुछ नहीं, शांत रहो। लक्ष्मण तुम भी दूल्हा बनने वाले हो, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा तो विवाह नहीं होगा। क्यों भाई? रिकॉर्ड अच्छा बना के चलो, रिकॉर्ड खराब होगा तो विवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए शांत रहो, नहीं तो रिकॉर्ड खराब नहीं होगा। अच्छा एक बात बताएं, मिथिला में अगर लक्ष्मण जी का रिकॉर्ड खराब हो जाता तो शादी करना मुश्किल पड़ जाती राम जी को, कि लक्ष्मण की शादी कैसे करें, क्योंकि चर्चा का विषय हो गया है कि लक्ष्मण ने मिथिला में धनुष बाण चलाया और इतना बड़ा संघर्ष हुआ कि वहां पर रक्त की नदी बह गई। भगवान ने कहा नहीं 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 लक्ष्मण, तुमको तो अयोध्या की मर्यादा में रहना है। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, तो फिर इन दुष्ट राजाओं को कौन रोकेगा? इन्होंने तलवारें निकाल ली हैं तो इन्हें कौन रोकेगा? भगवान ने कहा कि विश्वास करो भगवान पर, भगवान पर विश्वास करो। किस पर? भगवान पर। अच्छा राम जी के पहले किसका अवतार हुआ है? जल्दी बोलो। भगवान परशुराम का। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? भगवान का अवतार। भगवान राम कितना आदर दे रहे हैं, कितना विश्वास रखते हैं कि मेरे विवाह में, मेरे विवाह की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मेरा भगवान परशुराम आएगा और सीताराम के विवाह की मर्यादा सुरक्षित रहेगी। भगवान को भगवान पर भरोसा है, बोलो है कि नहीं? लेकिन आजकल लोगों ने भगवान को भी जाति में बांट लिया है। बोलो बांट लिया कि नहीं? बोले ये इनके भगवान हैं, ये इनके भगवान हैं, ये इनके भगवान हैं, ये इनके भगवान हैं। भगवान सबके हैं। बोलो है कि नहीं? जब भी भगवान की शोभा यात्रा निकले तो ये भाव नहीं रखना चाहिए एक विशेष जाति के लोग निकाल रहे हैं हमें क्या, नहीं नहीं, सभी को सम्मिलित होना चाहिए, सभी को सहभागिता दर्ज करानी चाहिए और सद्भाव बना के रखना चाहिए। भगवान में कोई भेद नहीं होता है। और जो लोग व्याख्या करते हैं कि परशुराम जी ने राम जी का विरोध किया है, मैं खंडन करता हूं। जो लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने आकर के प्रभु राम का विरोध किया है, विवाह का विरोध किया है, राम का विरोध किया है, गलत। मैं खंडन करता हूं और आज मैं संक्षिप्त व्याख्या से आपको संतुष्ट भी करूंगा कि परशुराम जी महाराज संतुलन बनाने के लिए आए थे, संतुलन बिगाड़ने नहीं आए थे। मिथिला में संतुलन बनाने के लिए आए थे। रामायण को पढ़ो, सकारात्मक भाव लेकर के पढ़ना चाहिए, नकारात्मक भाव लेके नहीं पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि तुमने गुरुमुखी परंपरा में ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, मनमुखी परंपरा में पढ़ा है, इसलिए मनमुखी व्याख्याएं कर रहे हो। गुरुमुखी परंपरा से पढ़े होते तो व्याख्या सुंदर होती और उसमें समन्वय भरा होता। आइए मैं संक्षिप्त व्याख्यान में अपनी बात को रखूं कि तलवारें निकल गई राजाओं को, क्योंकि धनुष टूट गया। जनकपुर वासी तो प्रसन्न हो गए, वो तो आरती उतार रहे थे जनकपुर वासी कि चलो अब कंफर्म हो गया, मेरी मैथिली का, मेरी जानकी मैया का विवाह अब हो जाएगा, क्योंकि धनुष टूट गया, वो प्रमाण है। लेकिन राजाओं ने कहा कि हम विवाह नहीं होने देंगे राम के साथ सीता का। लेहु छुड़ाई सिए कहीं कोई, उधर बांधो
स्पष्ट चुनौती है कि नहीं? सीता को छीन लो और इन दोनों राजकुमारों को बांध के डाल दो। अरे मूर्खो, तुम धनुष का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जिसने धनुष तोड़ा है तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, तुम क्या बांध पाओगे? तुम्हारी बाजुओं में ताकत है कि उनको बांधा जाए? जब धनुष नहीं छू पाए, तुम धनुष को हिला नहीं पाए हो, आज चैलेंज दे रहे हो। लेकिन ये मूर्खता की पराकाष्ठा का परिभाषण है, याद रखना। क्या कह रहे हैं वो राजा दुष्ट? ले छुड़ाए सिए कहीं कोई, उधर बांधूं बालक दोई। और जनक जी जैसे ही आगे बढ़े, उन दुष्ट राजाओं ने कहा, रोक जनक, तेरे पास जितनी ताकत हो, जुर्रत हो, अपनी सेना को बुला लो। जो विदेह कछु करें सहाई, और जीतों समर सहित दो भाई। जनक को भी चैलेंज है, यदि तुम बीच में आकर के किसी भी प्रकार की सहायता करोगे इन राजकुमारों की और अपनी बेटी की अस्मिता बचाने के लिए आगे बढ़ोगे, तो हम तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ओवर लैंग्वेज हो रही है, बर्दाश्त से बाहर है, आप कहो तो मैं। भगवान ने कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। कहे, जब ये प्रहारी कर देंगे और आपके हाथ पैर बांधना शुरू कर देंगे और जानकी मैया को ले जाने की बात करेंगे, तभी आप कहोगे, तभी कहोगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम अभी महिमा नहीं जानते हो, मर्म नहीं जानते हो। इस मर्म को केवल सिर्फ अगर जानते हैं तो 3 लोग जानते हैं, चौथा कोई नहीं जानता है। तुम नहीं जानते हो, और स्पष्ट भी है, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। जहां जहां कोई मर्म हुआ है और उस मर्म में परमात्मा की लीला हुई है, तो लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, लक्ष्मण भी जो राम जी के साथ जन्मे हैं और प्रभु श्री राम के साथ रहते हैं और अभी भी हर मंदिर में राम के साथ खड़े हैं, लक्ष्मण जी, कितनी बड़ी महिमा है लक्ष्मण की। लेकिन वो मर्म को नहीं समझ पाए। वो आजकल के लोग मर्म बताने लगते हैं, क्यों? और परमात्मा बनने की कोशिश करने लगते हैं कि हम परमात्मा हैं, देखो हमने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। जो लक्ष्मण 24 घंटे रहते हैं, साथ में सेवा करते हैं, लक्ष्मण हूं यह मरम। लक्ष्मण जी मरम नहीं समझ पाए प्रभु राम का, परमात्मा राम का। ये मरम की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और एक बात बतावें आपको, नारद जी जैसा संत कौन हो सकता है, नारद जी जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है, और पार्वती मैया की महिमा किसकी हो सकती है। लेकिन नारद जी ने पार्वती मैया के सामने कहा है और महाराज हिमांचल से कहा है। पढ़ो रामायण का दोहा। जिस समय हिमांचल जी ने कहा कि महाराज बेटी के दुर्भाग्य को आप सौभाग्य में बदल दो, अगर ऐसा लगता है कि ऐसा वर मिलेगा नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिले परी हस्त हस रेख, अगर ये दुर्भाग्य है तो आप बहुत अच्छे महात्मा हैं, भजनानंदी साधु हैं, आप मेरी बेटी का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दो। धन्य है महात्मा, महात्मा होता है। महात्मा ने कहा हम परमात्मा को चैलेंज नहीं देते, हम परमात्मा को चैलेंज नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि ईश्वर को चैलेंज देना। कहे महाराज क्या कह रहे हैं आप? नारद जी ने कहा मैं ठीक कह रहा हूं। कहे मुनीस हिमवंत सुन, रामायण का दुआ है, मुनीस मानी नारद जी। कहे मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लार, और देव धनुज नर नाग मुनि, को न मैटन हार। बोलो भाई, कोई मैट सकता है क्या? कोई नहीं मैट सकता है। बस यदि कल्याण चाहते हो
तो किसी के प्रपंच में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, उसी से राहत मिल सकती है और दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान का भजन करो और भगवान की कथा सुनो और अच्छे काम करो, अपने हाथों से राहत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? राहत, यानी दुर्भाग्य में कुछ छूट मिल जाएगी। जैसे सरकार के द्वारा नवंबर में खादी भंडार में छूट, अक्टूबर में खादी भंडार में छूट होती है ना, अक्टूबर में गांधी जयंती पर छूट है, बीच बीच में कुछ छूटें हो जाती हैं सरकार के द्वारा, होती हैं कि नहीं होती हैं? ऐसे ही धर्म जगत में अखिल ब्रह्मांड नायक की सरकार में भजन करने वाले और कथा सुनने वाले को छूट दे दी जाती है। बोलो अर्थ आ गया समझ में कि नहीं आ गया? कैसे छूट का एक चौपाई बतावे आपको प्रमाण के। कली करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। बोलो छूटा ही है ये छूटा ही तो है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानसिक पाप नहीं लगेगा आपको, आपके पुण्यों की क्षति नहीं होगी। यदि आप मन से गलत सोच लिए हो तो मानसिक पाप नहीं लगेगा, मन से गलत सोच लिए तो बोलो ये छूटा ही है कि नहीं? नहीं तो त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में ये छूट नहीं है, लेकिन कलयुग में ये छूट है। इसलिए मन तो चंचल है, कहीं भी चला जाएगा, मन गलत जगह भी चला जाएगा, लेकिन याद रखना फिर मन को लौटा लो, क्योंकि पहुंच गया है ना तो लौटा लो वापस, लेकिन शरीर को वहां मत ले जाओ। जहां गलत जगह पर मन पहुंच गया है वहां भगवान कहते हैं चिंता मत करो, वापस करो इसको, शरीर को मत ले जाओ मन के साथ, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोलो मन जहां गलत जगह पर पहुंचा, यदि शरीर पहुंच जाएगा वहां तो अपराध बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसलिए कबीर बाबा ने एक दोहा कहा है, मन जावे तो जान दे और दृढ़ कर राख शरीर, वो उतरी धरी कमान है तो कैसे लागे तीर। धन्य है कबीर बाबा। इसलिए मन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन शरीर को मन के साथ मत ले जाओ, अपराध से बच जाओगे, पाप से बच जाओगे। और यदि मन के साथ शरीर को तुम ले गए तो निश्चित रूप से फंस जाओगे, फंस जाओगे, फंस। ये कलयुग के भक्तों के लिए थोड़ी छूट हो गई है, इसलिए इतना सावधानी बरतना है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस इतना ध्यान रखना है कि मन के साथ शरीर को नहीं ले जाना है। और क्या कहना, यदि यज्ञ में आ गए तो क्या बात है, मन भी आ जावे और शरीर भी आ जावे और पूरा परिवार भी आ जावे, क्योंकि हम यज्ञ में आए हुए हैं। यहाँ तो मन क्या, शरीर क्या, पूरा परिवार ही होना चाहिए। लेकिन मन यदि गलत जगह पर पहुंच गया है तो वहां शरीर को नहीं ले जाना है। आप पाप से बच जाओगे। बोलो बच जाओगे पाप से कि नहीं? और भगवान भी क्षमा कर देगा, क्योंकि कलयुग के प्राणी हैं ये। इसलिए मन को वश में करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो शरीर को मन के साथ मत ले जाना प्यारे, अपने आप मन जाएगा और लौट के आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और किसी भी प्रकार का कोई अपराध भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर से कह रहा है 100 का नोट इसकी जेब में है, हमारे पास आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, और मन वहीं रखा है जेब में, तो आप चोर मानोगे उसको? बोलो भाई चोर मानोगे? मन उसका जेब में पहुंच गया और नोट को पकड़ लिया उसने, आप चोर कहोगे? और यदि वो शरीर को ले जा करके जेब में हाथ डाल दे तो उस समय पकड़ लोगे हाथ। बोलो पकड़ में आ जाएगा कि नहीं? अपराधी है, चोर है तू, ये क्या कर रहा था? अब खूब सफाई दो। नहीं नहीं, हम चोरी करने के लिए नहीं आए थे, हम तो तुम्हारे 100 के नोट से अपने 100 के नोट को मिला रहे थे, एक ऐसा है कि अंतर है। कितना सफाई दो, कितनी भी सफाई दो, लेकिन नहीं नहीं, ये सुनी नहीं जाएगी सफाई तुम्हारी, अपराधी माना जाएगा, चोर माना जाएगा, तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसलिए अपराध से बचना है तो शरीर को आपराधिक स्थल पर मत ले जाओ, पाप के स्थान पर मत ले जाओ। मन जाएगा तो लौट के आ जाएगा। अब आइए, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम बिल्कुल मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। कहीं ये बांधने की बात कर रहे हैं? क्या बांधने की बात? कोई नहीं बांध पाया भगवान को, बांध पाया
कोई नहीं बांध पाया। फिर किसने बांधा है? बोले जो राम जी के चरणों में समर्पित हो गया, जिसने शरणागति ले ली है, जो शरणापन्न हो गया है, वही भगवान को बांध पाया है, वही जो है भक्त के बंधन में परमात्मा बंध गया समर्पण से। ये तो अकड़ मकड़ रहे हैं, काय का समर्पण, ये हमें बांध ही नहीं सकते। यदि बांधना है इनको तो फिर ये समर्पित हो जाएं तो हम बंध जाएंगे, लेकिन हम बंधने वाले नहीं हैं। तुम चुप रहो, मरम नहीं जान पाओगे। लक्ष्मण दूर रहो, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। अब भैया हुआ क्या? राजाओं ने कहा कि देख क्या रहे हो, तो आक्रमण करो सीधा। और जैसे ही आक्रमण शब्द निकला, उसी समय तहीं अवसर सुन। व्याख्या तो ये होती है कि धनुष की आवाज सुनी, लेकिन मैं तो कहता हूं धनुष की भी आवाज सुनी। धनुष की आवाज सुन करके विचार किया है कि ये आवाज कहां से आई है, लेकिन दुष्ट राजाओं ने जब कहा आक्रमण, तो परशुराम जी ने कहा अब गड़बड़ हो जाएगा, विचार करने की जरूरत नहीं, अब तो मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। तो तहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा, ओ आयु भृग कुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी परशु लेके, फरसा लेके प्रकट हो गए। अब क्या बतावें आपको, रास्ता निकास का और प्रवेश का एक ही था। साइड में रास्ता होता तो भाग भी जाते ये राजा, लेकिन अब भाग नहीं पा रहे हैं। तो जो तलवारें ऊपर उठी थीं, वो सब तलवारें नीचे आ गईं, और संपूर्ण तलवारें नीचे धरती पर गिर गईं, और सभी राजाओं के सिर झुक गए। भगवान राम ने कहा क्यों लक्ष्मण, देख रहे हो कमाल? बोले कमाल कमाल कमाल। पहली बार देखा कि केवल देखा ही भर लिया और समर्पण हो गया और सरेंडर हो गया। ये जितने राजा थे सब सरेंडर कर चुके हैं। भगवान राम ने कहा ये मेरे भगवान का कमाल है, देखो ये मेरे भगवान का कमाल है। बोलो है कमाल के नहीं? कि देखो देखते ही सरेंडर, सब कुछ कहना पड़ा। बोलो मेरे भगवान ने कुछ कहा? अभी तुम आधा घंटा से कह रहे ऐसा करो भैया, आज्ञा दो, ये करो वो करो, बड़ी छटपटाहट। हम कह रहे थे नहीं कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम तो शांत रहो। और देखो अभी मेरा भगवान बोला नहीं है और तुरंत हथियार गिर गए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। इसलिए ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत बात है, एक 10 मिनट की बात है, क्योंकि बहुत विस्तार नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा चमत्कार है। परशुराम जी ने कहा सावधान। अब राजा सिर झुकाए थे तो राजाओं ने सिर ऊपर थोड़ा कर लिया और आंसू गिर रहे हैं। जैसे आंसू गिरे और थोड़ा परशुराम जी के सामने आने की कोशिश की, तो परशुराम जी की आंख लाल हो गई। क्योंकि अपराधी अपराध करता है तो परमात्मा आक्रोशित हो जाता है, बस इसका अर्थ ये है। इसकी लंबी व्याख्या नहीं है कुछ, बस थोड़ा ही में समझ लो। अपराधी जब अपराध करता है तो परमात्मा का कोप भाजन बन जाता है। और आज ये अपराधी राजा परशुराम जी के कोप भाजन बन गए। कोई भी अपराध करेगा, अगर प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव के दम पर अपराध करता है तो वो परमात्मा का कोप भाजन अवश्य हो जाता है। इसलिए उसे भगवान की अदालत में सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। भगवान की अदालत में उसे माफ नहीं किया जाएगा। ये चेतावनी है, सुन लीजिए, ये चेतावनी है। भगवान की अदालत में निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी, माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपने प्रभाव के दम पर अपराध कर रहा है। उसे कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े प्रभावशाली का बेटा है। इसलिए संरक्षण उसे मिल रहा है, बहुत प्रभावशालियों का संरक्षण मिल रहा है। कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन इंतजार करे वो, थोड़े समय के बाद भगवान की अदालत में पेशी होगी उसकी, और उसे कठोर से कठोर सजा सुनाई जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए, गेहूं होता है ना, उससे तुम्हारा पेट भरता है, लेकिन बिना पिसाई किए गेहूं की रोटी बनती है क्या? जल्दी बोलो। गेहूं चबा ले तो ऐसे, लेकिन कहां ले जाते हो?
चक्की पर। अच्छा, चक्की पर ले जाते हो तो याद रखना, गेहूं चिल्लाता नहीं है कि हमको मत पीसो, हमको मत पीसो, हमको मत। क्यों चिल्लाता है क्या? लेकिन चिल्लाता है घुन अंदर से, अरे रुको 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 रुको, हमको निकलने दो, रुको रुको रुको। गेहूं के अंदर जो घुन है वो क्या चिल्लाता है, क्या कहता है? अरे रुको 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 रुको, अब अंदर है, हमको निकलने दो। गेहूं कहता है नहीं निकलने दूंगा। चक्की कहती है क्या आवाज है, आवाज आ रही है। गेहूं कहता आप अपना काम करो, पीस दो। क्यों? बोले ये अपराधी है, इसने अंदर रह करके मुझे खोखला किया है। बोलो भाई, अपराधी है। गेहूं कह रहा है, गेहूं कह रहा है कि ये अपराधी है, इसने मेरे अंदर घुस करके मुझे खोखला किया है। इसलिए कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो गेहूं कहता है ये अपराधी है, इसने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? इसने मुझे खोखला करने का प्रयास किया है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। इसे पीसो पीसो पीसो, मत निकलने दो। इसी प्रकार से याद रखना, जो सामाजिक अपमान कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, आतंक के पर्याय बन चुके हैं, याद रखना मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो समाज के अपराधी तत्व घुन है। यदि वो धर्म को, देश को खोखला करने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा की चक्की में अवश्य पीसे जाएंगे, उन्हें कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। थोड़े समय का इंतजार कर लो, परमात्मा की चक्की में तुम पीसे जाओगे, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए अपराध करना बंद करो, सताना बंद करो, देवी देवताओं की निंदा बंद करो, मठ मंदिरों में घुस करके ब्राह्मण पुजारियों को अपमानित मत करो, मंदिर की जमीन जायदाद पर गलत निगाह मत करो, मठों की संपत्ति पर गलत निगाह मत रखो। ये महात्माओं ने कैसे तपस्या से अर्जित की है, बोलो भाई, की है कि नहीं तपस्या से? ये स्थान खाकी स्थान है, क्या तपस्या की है महापुरुषों ने, तब यहाँ ये जमीन जायदाद मठ मंदिर बोलो तैयार हुए। तपस्या के बल पर हुआ कि नहीं हुआ है? लेकिन निगाहें गलत कर रहे हो, खबरदार, अपराधी मत बनना। इसलिए मूर्तियों का सम्मान करो, पुजारियों का सम्मान करो, महापुरुषों का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, जो समाज में बुजुर्ग बूढ़े हैं उनका सम्मान करो, और धरती माता को नमन करो, और वंदे मातरम कहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। मुक्त कंठ से कहो हम भारतवासी हैं, गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं, और गर्व से कहो हम भारतवासी हैं, गर्व से कहो वंदे मातरम, और गर्व से कहो तमन्ना बस यही दिल में साधना शेष रहना चाहिए, हम रहें या न रहें मेरा देश रहना चाहिए। ये उत्साह होना चाहिए तुम्हारे मन में, ये उत्साह होना चाहिए तुम्हारे मन में। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना नहीं है। आइए 2 मिनट की बात। परशुराम जी महाराज खड़े हैं, बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन राजा लोग रो रहे हैं। तलवारें फेंक दी, सबने फेंक दी। पीछे वाला कह रहा है भैया पत्नी रोक रही थी मत जाओ, क्योंकि सेकंड मैरिज अच्छी नहीं होती है, उसमें समस्याएं रहती हैं। लेकिन नहीं माने, हम अभिमानी अकड़े मकड़े थे सो चले आए। लेकिन आज कंफर्म हो गया कि मौत ही आ रही थी हमारी, और मौत ने बुलाया है। आज पक्की बात है, ये बाबा आ गया है, निश्चित रूप से आज मरना है। और पहले जनक ने कहा था जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, भागो तजो आस निज निज ग्रह जाओ, लेकिन मौत आ गई थी तो क्या करते, मरना यही लिखा, इसलिए अब तो मरना ही है। पितु समेत कही कही निज नाम, पितु समेत कही कही निज नाम, ओ लगे करण सब दंड
प्रणाम, दंड प्रणाम, साष्टांग दंडवत, लकड़ी की तरह पड़े हैं। बोलो ये समर्पण है कि नहीं? आत्मसमर्पण, यानी तलवारें एक तरफ पड़ी हैं और लकड़ी की तरह राजा पड़े हैं। परशुराम जी ने कहा, पितृ समेत फलाने का बेटा है तू, तेरा बाप तो बहुत बड़ा अपराधी है। और कहां है बाप? उनको तो फालिश मार गई है, पैरालिसिस के शिकार हो गए। अच्छा, हाँ भाई, पैरालिसिस के शिकार हो गए, बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया ना हाथ पैरों का इसलिए जिंदा तो है लेकिन मुर्दे के समान है, रखे हुए हैं। बोलो भाई, रखेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तू आया है, साइड में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब समझ गया कि मौत हमारी आ गई है, बाबा ने कह दिया साइड में खड़े हो। अब कहां पे? दूसरा राजा आया, प्रणाम, परशुराम जी का साइड में खड़े हो, साइड में खड़े हो। समझ गया कि मौत आ गई। अच्छा, वो 10,000 ने प्रणाम किया जो धनुष में लगे थे, 10,000 वही अपराधी थे, 10,000। लेकिन बाकी राजा तो जिनके कछु विचार मन माही, चांप समीप महीप ना जाही है, जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि ले निहारी, वो तो परमात्मा समझ करके प्रणाम कर रहे थे और जानकी माता को प्रणाम कर रहे थे, प्रभु राम को प्रणाम कर रहे थे। हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया दर्शन करके। लेकिन अपराधियों की छटनी हुई, निकले 10,000। कितने निकले? 10,000 निकले हैं। यही, अच्छा एक बात आपको बताइए, 10,000 ने ऐसा महागठबंधन तैयार किया कि चलो इकट्ठे ही चलें, इकट्ठे चलेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे विफल हुए, ऐसे विफल हुए कि किसी काम के नहीं रहे। परशुराम जी के आने पर सारे लोगों को ये महसूस हो गया, 10,000 को, कि मौत आ गई है हमारी, अब हम मरने वाले हैं, बस मरने वाले हैं, बचेंगे नहीं। परशुराम जी ने कहा साइड में खड़ा हो और जाना नहीं। अगर कोई गया तो मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है, क्योंकि तुमने बता दिया हमारे पिताजी का ये नाम है, हम समझ गए कि तुम्हारा गांव कौन सा है, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। खड़े रहो। सब खड़े हैं, कांप रहे हैं। क्यों आए थे तुम लोग यहां? हमें पता चला था कि आप आ रहे हैं तो दर्शन करने आए थे। अच्छा, मेरा दर्शन करने आए थे हैं? दर्शन करने आए थे। जनक जी आप बताएं कि ये सब क्यों आए? क्योंकि एक भी संस्कारी नहीं है, महानालायक है ये। तुमने इनको बुलाया है? जनक जी बोले बुलाया नहीं था, सुन के चले आए। क्या क्या सुन के चले आए? बोले मैंने अपनी बेटी के विवाह की घोषणा की और ये सुन के आ गए। अच्छा, सुन के आए। क्यों आए थे तुम लोग? अब मौन हो गए राजा। बेटी का विवाह है? हाँ महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी बेटियां हैं? 4। विवाह का अभी एक का कंफर्म है, एक का कंफर्म है। अच्छा 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 अच्छा, तैयारी तो बहुत बड़ी है। बस देख ही रहे थे, तैयारी का अवलोकन कर रहे थे, दृष्टि धनुष पर चली गई। जैसे ही धनुष को देखा 2 भागों में पड़ा, परशुराम जी को क्रोध आ गया। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। अतिरिस का मतलब है अत्यधिक क्रोध में। धनुष किसने तोड़ा? तुम्हारे सामने अगर टूटा है तो तुम्हारी जड़ बुद्धि हो गई, या तुम्हारी अनुपस्थिति में टूटा है तो किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ। बेग दिखाए मूढ़नत आजू, बेग मानी जल्दी, जल्दी उसको सामने खड़ा करो। अब बोलो जनक जी महाराज अपने दामाद को कैसे खड़ा करेंगे, सोचो जरा। एक बात आपको बतावें,
बेटे से ज्यादा प्यारा होता है दामाद? होता है कि नहीं होता है? बोलो, बेटे से ज्यादा प्यारा दामाद होता है। और दामाद खड़ा है, कैसे कह दें, सामने कैसे कर दें? राजा लोग आपस में कहने लगे प्राण बच गए, क्योंकि हम लोगों ने नहीं तोड़ा तो प्राण ही बच गए। वो अच्छा नहीं हुआ जो टूटा नहीं हम लोगों से। हम लोग बहुत बड़ी मूर्खता करने जा रहे थे, यानी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ नहीं टूटा। ये पता थोड़ी था कि परशुराम जी महाराज आ जाएंगे, और आ गए हैं तो जिसने तोड़ा वो हिसाब किताब देगा। क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा? जनक जी महाराज खड़े हैं, कहा जनक, जिसने धनुष तोड़ा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मेरी दृष्टि में अपराधी है, मैं उसे सजा दूंगा, और इतनी बड़ी सजा दे सकता हूं कि मृत्यु दंड। बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर मृत्यु दंड की सजा सुना दे तो गुंजाइश केवल राष्ट्रपति के पास है। बोलो, है कि नहीं? राष्ट्रपति के पास, बोलो, है कि नहीं? केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन याद रखना, परशुराम जी महाराज का इतना बड़ा अस्तित्व है कि इसमें तो हमारे यहाँ, हम आपको सही बतावें, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति की भूमिका में माता जानकी हैं। क्यों भैया? जानकी है। बोलो, हैं जानकी कि नहीं? और इस समय भारत में राष्ट्रपति कौन है? बोलो भाई, महामहिम मुर्मू द्रौपदी जी। क्यों भाई? यही है ना महामहिम। सम्मान नारियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो, भारत में सम्मान मिल रहा है। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, सर्वोच्च पद पर। हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, शास्त्रों की परंपरा है, राष्ट्रपति की भूमिका में जानकी माता है। बोलो, है कि नहीं? राम जी से ज्यादा बड़ी महिमा है उनकी। राम जी तो एक बार ये कह देंगे कि हम क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन जानकी मैया की इतनी बड़ी महिमा है कि वो क्षमा करवा देती है, और तो राम जी को क्षमा करना ही पड़ता है। यहां परशुराम जी ने कह दिया मृत्यु दंड, छोड़ूंगा नहीं। राजाओं ने लंबी सांस ली, अब कंफर्म हो गया हम लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा घोषणा कर दी परशुराम जी ने, उसको मैं मृत्यु दंड की सजा दूंगा। जनक जी सोच रहे हैं क्या करूं, धर्म संकट। धन्य है जनक, इसलिए कहता हूं जनक एक पद है। तुम सब जनक हो, नाम कुछ भी तुम्हारा हो, लेकिन परिवार के क्या हो? तुम जनक हो। और जनक मानी, याद रखना, जनक जी की तरह तुम्हारे जीवन में समझ होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए, जिंदगी और मौत की लड़ाई अगर तुम्हारे परिवार में हो रही हो, तो उस समय घर के जनक को, मुखिया को साहस रखना चाहिए और धीरज होना चाहिए। और उस धीरज में आप सबको निश्चित रूप से जनक की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। किसकी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए? महाराज श्री जनक की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।